सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक्चुअली हमारा सिलेबस है, और इस सिलेबस के हिसाब से यदि हम लोग डिस्कस करें तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड वाला जो ये पेपर है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के हिसाब से हम लोग तैयारी करें, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने हमारे काम की है इस वीडियो में, और आप लोग देखें एक प्रकार से, और उस हिसाब से जो क्वेश्चंस आप लोग के साथ साझा किए जाए उनको अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए। पहले तो मैं बुक्स के बारे में बता दूं कि यदि आपको अवेलेबल हो जाती है तो कम से कम आप बनवीक और पासबुक की तरफ ना जाएं, आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का या BL ओझा की कोई भी एक बुक ले लें। दोनों को ही मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम बनवीक सीरीज और उनसे तो बेटर ही अवसर आपको मिलेगा। 3 सेक्शन आपके आएंगे, वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। पहले सेक्शन में एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, सारे करने हैं। बी सेक्शन में आपके 35 नंबर के हैं, 7 क्वेश्चन हैं, 7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। देखिए 10 आएंगे लेकिन आपको 5 ही करने हैं, हर यूनिट से एक, और हर यूनिट में आपको चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी की बात करें तो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने का मौका रहेगा। 15 नंबर एक क्वेश्चन का है। तो ये तो रही बात आपके सिलेबस की, और मेरे हिसाब में इतना पर्याप्त है सिलेबस के हिसाब से। अब हम लोग यदि इसी सिलेबस के आधार पर मैं आप लोग के साथ आगे बढ़ूँ तो यूनिट 5 की मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले। और जो 2 यूनिट मैं आप लोगों से कहूँगा कि जिन 2 यूनिट्स को आप लोग टारगेट करें वो है यूनिट 2 और यूनिट 5, जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 15 नंबर के और 7-7 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और दोनों को आप लोग पढ़ के चलें। मैं इनको दोनों के जो क्वेश्चन हैं जो मैं लिखा रहा हूँ उनके आंसर्स मैं आपको लिखवा दूंगा, पढ़ा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सहायता मिलेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा वाला जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ से मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँगा। तो उस चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हेल्प मिले। अब मैं शुरू में यदि इस यूनिट की बात करूं, तो चूँकि मैंने क्लास में भी बताया है आप लोगों के साथ कि मेरा फोकस जो था वो शुरुआत में इधर से था, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो एक क्वेश्चन तो 7 नंबर का ये बनता है कि विदेशी जो विनिमय दर है वो क्या है और विदेशी विनिमय बाजार क्या है, और एक क्वेश्चन बनता है भुगतान शेष और व्यापार शेष। तो ये दोनों ही 7-7 नंबर के हैं। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यूज़। इसका मतलब कुल औसत और जो सीमांत अवधारणाएं उनको समझाइए। मैंने एक्सचेंज रेट के बारे में आपको बता दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बता दिया है, और ये जो है वो भी क्लास में मैंने बता दिया आपको। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैसेज करके बता दें, उनके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें, इसमें से हम लोगों ने उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता दिया जाएगा, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है इसके लिए, कि कौन कौन सी डेफिनेशन से इम्पोर्टेंट हो सकती है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं स्टैटिक्स की, यानी क्या सीमाएं हैं। यानी सांख्यिकी का महत्व और उसकी सीमाएं और उसकी प्रकृति, 2 डेफिनेशन याद कर लेना। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन ये बनता है। सेंसस और सैम्पलिंग मेथड क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन ये बनता है 7 नंबर का ही। एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, यानी प्रश्नावली और अनुसूची क्या है, मैं इसको बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। 4th यूनिट बहुत अच्छी है, नंबर अच्छे आएंगे यदि इसमें से आप लोग क्वेश्चन करते हो तो। और एक क्वेश्चन इस यूनिट से मैथमेटिकल आएगा, और जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली मीन मोड मीडियन का ही आएगा, समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक, और इसको हम लोग देख लेंगे एक बार, और क्लास में मैंने करवाया है, इसके अलावा भी हम लोग इसको और अच्छे से देख लेंगे एक बार फिर से। समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक ये मैथ का आएगा, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक ही आएगा। मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, तो ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, तो इसी आधार पर पेपर बनता है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो एक तो मुद्रा के कार्य और महत्व हम लोग पढ़ेंगे,
या पढ़ा भी चुका हूँ मैं, ये आपको पढ़ना है अब। और एक क्वेश्चन जो है हम लोगों को फंक्शंस पढ़ने हैं व्यापारिक और केंद्रीय बैंकों के, तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। यदि हम लोग चाहें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, यानी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है और मुद्रा की पूर्ति के घटक क्या है, ये हम लोगों को देखना है। और इसके बाद मनी सप्लाई आउटपुट प्राइस जो है कैम्ब्रिज जो वर्जन है वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन ये जो 3 जो मैंने डार्क किए ना, इनको ज़रूर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा गौर से पढ़ लें, निश्चित तौर पर ये आपके लिए सहायता करेगा। यदि हम लोग बात करें नेशनल इनकम की यानी राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, देखो 10 नंबर में तो ये आता है इकोनॉमिक, ये रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। एक क्वेश्चन 7 नंबर का यहाँ से आता है, एक यहाँ से आने की संभावना रहती है। और इसके अलावा राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं और उनको ज्ञात करने की विधियाँ, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का जरूर आएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसको ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, या राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी प्रमुख अवधारणाओं को समझाइए। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको क्लास में, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी में, तो इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम मेरे हिसाब में नहीं आएगी। यदि हम लोग बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 अपने आप में बहुत सिंपल है। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है, प्रकृति क्या है। प्रकृति में आप लोगों के साथ मैंने बता दिया था कि कला है, विज्ञान है, क्या है, वो वाला हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं, और केंद्रीय समस्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं कोई गैस नहीं लगा रहा हूँ, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर आप लोग को याद करना है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोग को बचाने का प्रयास भी नहीं करूँगा। और वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, ये क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। और स्टैटिक और डायनेमिक को आप फिलहाल छोड़ दें और स्टॉक और फ्लो को ज़रूर देख लें। बहुत सिंपल सा पेपर है और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आप लोग की जो भी समस्या हैं आप लोग मैसेज कर दें मुझे इस वाले नंबर पर, तो आपकी काफ़ी समस्याओं के जो समाधान है वो इस चैनल के माध्यम से हो जाएंगे। आपको किसी को परेशान होने की, आपको किसी भी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना रिजल्ट 100% रहेगा, खासतौर पे इकोनॉमिक्स का, यदि आप लोग मेरे साथ रहते हैं तो। चैनल के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को हेल्प मिलेगी। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएँ। और निश्चित तौर पर हम लोग जो आपके सेकंड पेपर हैं उनको भी आप लोग के साथ साझा करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। थैंक यू सो मच।